वेलकम टू एसिड बायोलॉजी। लास्ट वीडियो तक हमने जो आरएचबी टेकर क्लासिफिकेशन थी उसके पहले 3 किंगडम किए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। इसके बाद अब हमारे पास बच्चों 2 किंगडम्स बचते हैं। एक है हमारे पास प्लांटी और दूसरा है हमारे पास दैट इज एनिमिलिया। ठीक है, ये जो दोनों किंगडम्स हैं इनके ऊपर हमारे पास डिटेल में चैप्टर्स हैं 3rd एंड 4th। तो ये जो किंगडम्स हैं उनको हम वहां पे बिल्कुल डिटेल में करेंगे। ठीक है, इनको यहाँ पे कुछ पढ़ने की खास जरूरत नहीं है। अगर हम प्लांटी की बात करते हैं तो प्लांटी में क्या आते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं। ठीक है, और अगर एनिमिलिया की बात करें तो वो यहाँ पे कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। प्लस इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं उनके पास क्या होती है, सेल वॉल। ठीक है, इनमें जो सेल वॉल है दैट इज एब्सेंट। ठीक है, इनके ऊपर हम पूरे के पूरे 3rd एंड 4th कंप्लीट में चैप्टर्स पढ़ेंगे जिनमें बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो उनको हम वहां पे कवर अप करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकन्स पे। अगर हम इनकी बात करें तो जो आरएचबी टेकर ने अपनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी उनमें ऐसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स को रखा ही नहीं। ठीक है, जैसे जो लाइकन्स हैं हमारे पास, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, इनको किसी भी किंगडम में नहीं रखा। ठीक है, 5 किंगडम पढ़ रहे हैं हम, उसमें जो लाइकन्स हैं, वायरसेस हैं, उनको किसी में भी रखा ही नहीं है। ठीक है, all of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effects viruses can have on us even if we do not associate it with our conditions। ठीक है, सबको सर्दियों में कॉमन कोल्ड वगैरह होता ही रहता है, फ्लू होता रहता है। सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारे पास कोविड-19 की। ठीक है, इसके बारे में तो सबको पता ही है। ये जो कोविड-19 था ये भी एक्चुअली किसके कारण हुआ था, एक वायरस के कारण। ठीक है, जो वायरस है उसके बहुत सारे इल सिम्टम्स हमें ह्यूमंस के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। वायरसेस को कोई भी प्लेस क्यों नहीं मिली क्लासिफिकेशन में, क्योंकि उनको हम ट्रूली लिविंग नहीं मानते। ठीक है, जो आरएचबी टेकर की हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्लासिफिकेशन में किसको क्लासिफाई किया था, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया था। अगर वायरसेस की बात करें तो वायरसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज नॉट लिविंग। इसको हम एक्चुअल में लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते ही नहीं है, इसीलिए आरएचबी टेकर ने इसको कहीं पे भी प्लेस नहीं किया था। लिविंग को मानने का हमारा सबसे बेसिक सा कैरेक्टर क्या है कि उसके पास कोई सेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, चाहे यूनिसेलुलर है जैसे हमने बैक्टीरिया की बात की, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स है, एनिमल्स है, मतलब उसके पास सेल तो है, एक बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर है सेल का, चाहे प्रोकैरियोट्स है चाहे यूकैरियोट्स है। अगर वायरस की बात करें, इट डजंट हैव अ सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर जैसे एक प्रोकैरियोट है वो भी नहीं है इनके पास। दे आर दी नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो सेल्स है वो है ही नहीं इनमें, देर नॉन सेलुलर, इसीलिए इनको हम लिविंग नहीं मानते। इसीलिए जो आरएचबी टेकर थे इन्होंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं दी। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, देर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जैसे शुगर होती है ना हमारी चीनी, ठीक है, चीनी का दाना देखे क्रिस्टल सा, वैसे ही जो वायरसेस हैं दे हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। उनके पास कोई सेल नहीं है अपना आउटसाइड द लिविंग सेल। जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है तो एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। इनर्ट का मतलब क्या, जो रिएक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पे वो एक ऐसा नॉन लिविंग सा ही स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है जब वो किसी लिविंग सेल के बाहर है। इसीलिए जो आरएचबी टेकर थे इन्होंने इनको कहीं पे भी प्लेस नहीं किया। ठीक है, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स किलिंग द होस्ट। अब क्या हुआ, ये जो वायरस था, ठीक है, ये जो वायरस है जब किसी सेल के अंदर गया, ठीक है, जब उसने किसी सेल को इन्फेक्ट किया तो वो क्या करेगा, उसकी मशीनरी को टेक ओवर करेगा। मशीनरी मतलब जो वहां पे रेप्लिकेशन हो रही थी, डीएनए बन रहे थे, ये उसको टेक ओवर करके वायरस क्या करेगा, अपनी यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज बनाने लग जाएगा। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, जब सेल पूरा फुल हो जाएगा वो बर्स्ट होगा। ठीक है, सेल बर्स्ट होगा, बर्स्ट होके क्या होगा, वो जो सारे वायरस पार्टिकल्स थे वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। अब ये बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स क्या करेंगे, जाके और सेल्स को ओवरटेक करेंगे। ठीक है, उसके अंदर अपनी कॉपीज बनाएंगे, फिर वो सेल बर्स्ट हो जाएगा और मल्टीपल कॉपीज निकलेंगी वायरस की, वो आगे इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में जब वायरस किसी भी लिविंग सेल के बाहर है, ठीक है, आउटसाइड द होस्ट,
ठीक है, आउटसाइड द होस्ट, होस्ट कुछ भी हो सकता है, प्लांट, एनिमल, कुछ भी, तो वहां पे क्या, इट इज नॉन लिविंग, एक इनर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे ही वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी सेल के अंदर एंटर किया, तो वहां पे जाके वो क्या करता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाने लग जाता है, रेप्लिकेट करने लग जाता है। इसीलिए वायरसेस को ना तो बच्चों हम लिविंग बोल सकते हैं, ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं। वायरसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों के बीच में है ये। ठीक है, जब तो किसी लिविंग होस्ट के अंदर चला गया, फिर तो ये अपना रेप्लिकेशन कर पा रहा है, लेकिन अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है तो वहां पे कैसे, वो इनर्ट है, कुछ भी काम नहीं कर पा रहा। वायरस मीन्स विनोम और पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, वायरस का मतलब क्या है, जहर। Dmitry Ivanovsky in 1892 recognized certain microbes as causal organisms of mosaic disease of tobacco। ठीक है, जो इवानवॉस्की थे उन्होंने क्या देखा था कि जो टबैको था, ठीक है, उसके अंदर क्या था, वो मोज़ैक डिजीज कॉज कर रहे थे। मोज़ैक का मतलब क्या होता है, पैचेस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के पैचेस क्रिएट कर रहे थे कि कुछ माइक्रोब्स थे जो वहां पे उस टबैको में डिजीज कॉज कर रहे थे। दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया था उसको सबसे स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म माना जाता था। ठीक है, तो उन्होंने देखा जो वायरसेस थे, दे वर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, उससे भी छोटे थे, क्योंकि जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स थे वो उसमें से भी पास हो गए। ठीक है, M.W. Bejering in 1898 demonstrated the extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus। ठीक है, तो जो M.W. Bejering थे, इन्होंने क्या किया, वो जो इन्फेक्टेड प्लांट से टबैको, जिसमें उन्होंने मोज़ैक डिजीज कॉज की थी, उसके सैप को लिया। ठीक है, उसके सैप को किस में इन्फेक्ट कर दिया, हेल्दी प्लांट्स में। हेल्दी मतलब जो बिल्कुल ठीक प्लांट्स है, जिनमें कोई डिजीज नहीं है। तो उन्होंने क्या देखा, वो जो पैथोजन थे, ठीक है, जब उस सैप को हमने हेल्दी प्लांट में ट्रांसफर किया तो वहां पे भी डिजीज कॉज कर पा रहे थे। ठीक है, और उसको उन्होंने फिर क्या नाम दे दिया, वायरस। और उस फ्लूइड को क्या बोल दिया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। मतलब क्या है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, कि वो जो फ्लूइड है वो इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस क्यों, क्योंकि वो डिजीज कॉज कर रहा है। और लिविंग क्यों है, क्योंकि वो वहां पे जाके अपनी मल्टीप्लीकेशन भी कर पा रहा है। ठीक है, W.M. स्टैनली इन 1935 उन्होंने क्या शो किया, जो वायरसेस थे उनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते थे। ठीक है, उनको क्रिस्टलाइज कर सकते थे, और उनके जो क्रिस्टल्स थे वो किसके बन रहे थे, प्रोटीन्स के। अभी बताया था ना, जो वायरस है वो एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या उनका, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो वही W.M. स्टैनली ने हमें बताया कि जो वायरसेस है उनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। और वो जो एक्चुअल में क्रिस्टल है वो बन किसका रहा है बच्चों, प्रोटीन्स का। ठीक है, यहाँ पे 2-3 साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं अलग अलग, कि किस साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला, वो हम सबने ध्यान रखना है कि किसने क्या बोला था। ठीक है, दे आर इनर्ट। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। ठीक है, अपने होस्ट सेल के बाहर वो बिल्कुल इनर्ट है, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं कर रहे, कोई डिजीज नहीं कॉज कर रहे। इसीलिए तो कोविड में बार बार बोला जा रहा था, हमने किसी भी सरफेस को टच किया अपने आप को स्टेरिलाइज कर लो, कि अगर हमारे हाथों पे, हमारी बॉडी पे कोई चीज लाए हैं बाहर से, उसके ऊपर वायरस भी है, हमने उसको स्टेरिलाइज करके वहां से रिमूव कर दिया, वायरस कुछ डिजीज नहीं कॉज कर सकता। अब अगर वही हमने गंदे हाथ अपने अंदर खाना खाया, उससे हमारे अंदर चला गया, फिर वो वायरस जो कोविड का था वो हमारे अंदर डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, जब तक वो वायरस कोविड का बाहर था, बॉडी के इनर्ट था, बिल्कुल कोई डिजीज नहीं कॉज कर रहा था। जैसे किसी के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू वो हमारी बॉडी के अंदर गया, तो वहां पे वो क्या कर रहा था, डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मतलब वो क्या करेंगे, डिजीजेस कॉज करेंगे। क्लियर है। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एक तो उनके पास प्रोटीन है, जो हमने अभी देखा कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में उनके बाहर प्रोटीन कोट है, प्लस इनके पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो वायरस है बच्चों सिर्फ 2 ही चीजों का बनता है, उसके सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया से भी सिंपल स्ट्रक्चर है। इसके पास क्या होता है, सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कोई भी जो वायरस है, ठीक है, वायरस किसका बनता है, इट इज 2 कंपोनेंट्स, वन इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एक होगा इसके पास जेनेटिक मटेरियल, एक होगा इसके पास प्रोटीन कोट। सिर्फ 2 चीजें हैं, कुछ नहीं है इसके पास, एक जेनेटिक मटेरियल है, एक प्रोटीन कोट है। अब जो जेनेटिक मटेरियल है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है,
डीएनए सबके अंदर, बैक्टीरिया है, प्लांट है, एनिमल है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो हमेशा जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए। लेकिन हम अगर वायरस की बात करें तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल दो तरह का हो सकता है, आइदर इट कुड बी आरएनए और इट कुड बी डीएनए। ठीक है, आरएनए क्या हो गया, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, या तो इसके पास डीएनए होगा या इसके पास आरएनए होगा, इन दोनों में से कभी दोनों नहीं होंगे, इट कुड नेवर बी बोथ। ठीक है, बाकी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ रहे हैं उन सब में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा, साथ में आरएनए होगा उससे इंफॉर्मेशन देने के लिए कि प्रोटीन्स बनाने के लिए। लेकिन अगर वायरस की बात कर रहे हैं, आइदर इट कुड बी आरएनए और इट कुड बी डीएनए, इट कुड नेवर बी बोथ, दोनों कभी भी नहीं होंगे, इस चीज को याद रखना। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट क्या है, प्रोटीन कोट, या फिर बच्चों हम जिसको क्या बोल देते हैं, कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड भी बोलते हैं। तो वायरस का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लेट से ये क्या उसका एक प्रोटीन कोट है। ठीक है, दिस इज द प्रोटीन कोट, और अंदर क्या प्रेजेंट है, या तो ये आरएनए होगा या फिर ये डीएनए होगा, और ये जो बाहर स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैप्सिड और प्रोटीन कोट। बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। और सोचो इतने छोटे से वायरस ने इतना वो क्योस क्रिएट कर रखा था, इसने पूरी की पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया है, इसके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ दो चीजें, एक प्रोटीन कोट है, एक जेनेटिक मटेरियल है। अब वो जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या फिर क्या होगा बच्चों, डीएनए। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास कि प्रोटीन्स के साथ साथ वायरसेस के पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जो क्या हो सकता है, आइदर इट कुड बी आरएनए और इट कुड बी डीएनए। इस लाइन को मार्क कर लो, नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए। कभी भी किसी वायरस के पास दोनों चीजें इकट्ठी नहीं होगी, ना आरएनए ना डीएनए। ठीक है, दोनों इकट्ठे कभी नहीं मिलेंगे। अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए और प्रोटीन है साथ में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन, दोनों को कंबाइन कर दिया। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, जो डिजीज कॉज करता है वायरस, वो किसके थ्रू कॉज करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल के थ्रू। ठीक है, जो प्रोटीन है वो कभी भी डिजीज नहीं कॉज करेगा। जब वायरस किसी बैक्टीरिया को, किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है, किसी को भी, तो वो क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है सिर्फ वो अंदर जाता है, प्रोटीन कोड बाहर रहता है, तो वो जेनेटिक मटेरियल ही एक्चुअल में इन्फेक्शियस है, वही डिजीज कॉज कर रहा है उसमें। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, यूजुअली जो वायरसेस हैं वो दोनों को डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट्स में भी एंड एनिमल्स में भी। ठीक है, दोनों में ही डिजीज कॉज कर सकते हैं। और जो प्लांट्स हैं उनमें जो डिजीज कॉज करते हैं उनमें कैसा होता है, वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वहां पे क्या हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होगा। ठीक है, नेवर। एनिमल्स में कभी भी हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या जो इन्फेक्ट करेंगे वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और जो एनिमल्स को करेंगे इट कुड बी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होगा। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज क्या हो गए, वो वायरसेस जो स्पेसिफिकली किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं, बैक्टीरिया को, दे आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। ठीक है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो भी कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, जिसको हमने कैप्सिड बोला, वो किसका बनता है, कैप्सोमियर्स का। ठीक है, पूरे के पूरे कोट को क्या बोल रहे हैं, कैप्सिड। उसकी जो इंडिविजुअल यूनिट्स है छोटी छोटी, उनको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स। और उसका काम क्या है, उस न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये कोट है, इसके अंदर यहाँ पे कोई भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो ये जो प्रोटीन कोट है ये क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट कर रहा है। These capsomeres are arranged in helical और polyhedral symmetric form. ये जो capsomeres है हेलिकल शेप में भी हो सकते हैं और पॉलीहेड्रल शेप में भी हो सकते हैं।
अगर डिजीजेस की बात करें बच्चों तो वायरस भी कॉज करते हैं, जैसे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, जो एड्स है वो भी ह्यूमंस में कौन कॉज करता है, एक वायरस ही कॉज करता है, दैट इज HIV। ठीक है, प्लांट्स में भी ये वेरियस डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, लाइक मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो वायरसेस हैं वो प्लांट्स में भी बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं और एनिमल्स में भी बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं। अब अगर उनके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये किसका है, टोबैको मोज़ैक वायरस। टोबैको मोज़ैक वायरस क्या है, एक प्लांट वायरस हो गया। ठीक है, टोबैको एक प्लांट है, तो ये प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है। तो प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस की हमने क्या बात की थी कि उनके पास क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। तो ये जो है ये क्या है, एक्चुअली हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, जिसको क्या है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक प्रोटीन कोड प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्रोटीन कोड है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैप्सिड। अब इस कैप्सिड की अगर एक सिंगल यूनिट की मैं बात करूं, ठीक है, ये क्या है, एक सिंगल यूनिट, ये क्या है, एक सिंगल यूनिट। इस सिंगल यूनिट को हमने क्या बोला था, दीज आर नोन एज कैप्सोमियर्स। ठीक है, दीज आर कैप्सोमियर्स। इन कैप्सोमियर से मिलके क्या बना था, कैप्सिड। तो दो ही कंपोनेंट से एक हो गया बच्चों, इसके पास कैप्सिड, एक हो गया RNA। प्लांट वायरस था तो इसके पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। नेक्स्ट इज बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या था, वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। ठीक है, ये वायरस किसको इन्फेक्ट कर रहा है, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को। ठीक है, तो जब ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ये क्या करता है, अपनी इन टेल फाइबर्स के थ्रू जाके सबसे पहले क्या करेगा, बैक्टीरिया के ऊपर अटैच हो जाएगा। जैसे ये एक बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, इसके ऊपर क्या हुआ, एक वायरस आया। ठीक है, ये वायरस क्या करता है, अपने इन टेल फाइबर्स के थ्रू जाके क्या हो रहा है, इसके ऊपर अटैच हो रहा है। ठीक है, टेल फाइबर्स का काम क्या है, इसको अटैच करने में हेल्प करना। अब ये जो हेड है इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे इसके पास अपना डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, यही जेनेटिक मटेरियल हमने क्या बोला, बैक्टीरिया का क्या है, इन्फेक्शियस पार्ट। ठीक है, अब जब इस बैक्टीरियोफाज ने बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करनी है तो ये क्या करता है, ये जो हेड है, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे को पुश करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे पुश करेगा, जिसके कारण क्या होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, जैसे हम हवा भरते हैं ना, पंप दबाते हैं, तो उससे क्या होता है, ये वो चीज होगी, उसको हम पुश कर रहे हैं नीचे को, जिसके कारण क्या होगी, हवा भरी जाएगी। तो यहाँ पे क्या, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफाज है, वो क्या करेगा, अपने हेड को नीचे को पुश करेगा, जिसके कारण क्या, जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाज क्या हो गया, वो वायरसेस पर्टिकुलरली जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज वायरॉइड्स। वायरॉइड्स इन 1971 T.O. डायनियर, उन्होंने क्या किया था, एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट को ढूंढा था जो कहते वायरसेस से भी छोटे थे। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज कर रहे थे। पोटैटो हमारा कैसा होता है, मोटू सा गोल मटोल। ठीक है, जब ये वायरस उसमें डिजीज कॉज कर रहे थे तो क्या हुआ, वो कुछ ऐसे पतला सा स्पिंडल शेप है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि वायरस क्या थे, सिर्फ एक फ्री RNA थे। इट लैक्स प्रोटीन कोड, इसके पास कोई प्रोटीन कोड नहीं था। जैसे वायरस में हमने बात की कि कुछ जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल के बाहर क्या है, एक प्रोटीन कोड, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वायरस में क्या है, सिर्फ सिंगल फ्री RNA। ठीक है, एक सिंगल सा RNA है, इसके आसपास उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्रोटीन कोड नहीं है, जो हमें वायरसेस में मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, वायरॉइड्स। ठीक है, द RNA ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, और जो ये RNA था इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या था, बहुत ज्यादा कम था। ठीक है, तो अगर हम साइज की भी बात करें, वायरॉइड्स क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, दे आर स्मॉलर देन। वायरस के पास क्या था, प्रोटीन कोड, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री सा RNA प्रेजेंट है जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट का है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वायरॉइड्स। नेक्स्ट इज प्रायॉन्स। In modern medicine, certain infectious neurological disease were found to be transmitted by an agent consisting of an abnormally folded proteins. ठीक है, प्रायॉन्स एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारा मान लो कोई प्रोटीन है, ठीक है, अगर ये मिसफोल्ड हो जाए,
ठीक है, मिसफोल्ड हो जाए, मान लो ये कैसा हो गया, अब कुछ ऐसा सा हो गया, ठीक है, ये प्रॉपरली फोल्ड नहीं हुआ, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, दे आर नोन एज प्रायॉन्स। और ये प्रायॉन्स फिर क्या करते हैं, सर्टन न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कॉज करते हैं, किसके कारण, क्योंकि जो प्रोटीन था वो मिसफोल्डेड हो गया। ठीक है, ये जो साइज है इनका भी क्या होगा, इट विल बी स्मॉल, सिमिलर टू साइज इन वायरसेस। क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि ये एक्चुअली प्रोटीन है। ठीक है, वायरस की मैं बात करूं, ये प्रोटीन कोट है, इसके अंदर आरएनए था। अब जब वायराइड्स थे तो वो तो सिर्फ इतना सा कंपोनेंट है, उसमें ये चीज नहीं थी, तो वायराइड्स क्या हो गए, छोटे हो गए। प्रायॉन्स की बात करूं तो वो भी तो सिर्फ प्रोटीन ही तो है, तो ऑलमोस्ट इनका जो साइज होता है वायरसेस और प्रायॉन्स का, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। इन एजेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, प्रायॉन्स। प्रायॉन्स एक्चुअली क्या है, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। The most notable diseases caused by prions are bovine worm encephalopathy, जिसको हम commonly क्या बोलते हैं, mad cow disease in cattle। ठीक है, ये क्या कॉज करते हैं प्रायॉन्स, मैड काउ डिजीज इन कैटल्स एंड CR जैकोब डिजीज। ठीक है, CJD इन ह्यूमंस। डिजीजेस का नाम याद रखना है, ह्यूमंस में प्रायॉन्स से कौन सी डिजीज हो रही है, CJD, और उसमें कौन सी हो रही थी कैटल्स में, दैट इज मैड काउ डिजीज। नेक्स्ट इज लाइकन्स। इन लाइकन्स को हमने फंजाई में भी पढ़ा था डिटेल में। ठीक है, लाइकन्स क्या थे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस किस के बीच में, एल्गी और फंजाई के बीच में। जो एल्गल कंपोनेंट था हमने उसको क्या बोला था, फाइकोबायोन, और जो फंगल कंपोनेंट था उसको हमने क्या बोला था, माइकोबायोन। एल्गी है, प्लांटी के अंदर है, तो ऑब्वियसली वो कैसी थी, ऑटोट्रॉफिक। फंजाई कैसे थे, हेट्रोट्रॉफिक। अब ये दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के क्यों रह रहे थे, एल्गी क्या कर रही थी, उसको फूड दे रही थी फंजाई को, और फंजाई क्या कर रहा था, उसको शेल्टर दे रहा था। ठीक है, बताया था ना, जो फंजाई है उसमें कुछ ऐसे नेटवर्क लाइक सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम माइसीलियम बोल देते हैं, तो उसके कारण उसके पास बहुत सारी स्पेस हो जाती है, तो वो क्या करता है, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, प्लस उसको मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और वाटर अब्सॉर्ब करके भी देता है। बदले में एल्गी क्या कर रही थी, उसको फूड प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, तो एल्गी और फंजाई मिलके जब साथ में रहते हैं एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसी को हमने क्या बोला था, लाइकन्स। So close is their association that if we saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. वो lichens में algae और जो fungi है इतनी closely associated होते हैं, इतना close पास में आके रहते हैं कि अगर हम देखें उसको तो हमें देख के यही लगेगा वो single organism है, एक ही organism है। हम कभी सोच ही नहीं सकते उसको देख के कि वो दो organisms हैं। ठीक है, और लाइकन्स की अगर बात करें, सबसे अच्छी बात क्या है, देर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। अगर किसी एरिया में SO2 ज्यादा है, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड ज्यादा है, तो कभी भी वो ग्रो नहीं करेंगे। तो अगर वो कहीं पे ग्रो नहीं कर रहे, मतलब जैसे लाइकन्स की बात करें तो सिटीज के अंदर नॉर्मली हमें लाइकन्स देखने को नहीं मिलते। क्यों, क्योंकि वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। जब हम हिली एरियाज में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं घूमने, तो वहां पे हमें ट्रीज के ऊपर, रॉक्स के ऊपर बहुत कॉमनली लाइकन देखने को मिल जाता है। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे पोल्यूशन कम है। ठीक है, तो लाइकन्स क्या है, एक गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है, वो कभी भी पोल्यूटेड एरिया ग्रो नहीं करेंगे। मतलब अगर हमें कहीं पे लाइकन देखने को मिल रहा है तो उसको ऑटोमेटिक सा मतलब क्या कि वहां पे पोल्यूशन कंपैरेटिवली कम है। आई होप इतना क्लियर होगा। इसी के साथ हमारा ये जो सेकंड चैप्टर था कंप्लीट होता है।